एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग लाइव लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, रिया वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट। रिया वाला कौन सा चैप्टर था हमारा, रियाज फैमिली, जो हमारा चैप्टर 1 था इंग्लिश टेक्स्ट का। हमने पूरे चैप्टर की स्टोरी तो देख ली है, पर हमारे चैप्टर में पेज नंबर 8 पे जो है वो नेमिंग वर्ड्स वाला टॉपिक है, तो हम वो आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ नेमिंग वर्ड्स। सो पहले तो आप सब लोगों को एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या करना है पता है आप लोगों को? आप लोगों को अपने आसपास की सारी चीज़ें देखनी है और लिखना है कि आप लोगों को अपने आसपास कौन सी चीज़ें दिख रही है, राइट। सो अब हम बुक में से स्टार्ट करते हैं। There is a name for everything that you see. हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो सब भी चीज़ का एक नेम होता है। आप लोगों का भी एक नेम है, आपकी मम्मा का एक नेम है, आपके पापा का एक नेम है, लाइक सारी चीज़ों का, सारे एनिमल्स का, सारे बर्ड्स का। दुनिया में सब चीज़ें, सब बर्ड्स, एनिमल्स, सब लोगों का एक पर्सनल नेम होता है, उसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। These names are called naming words. So इस names को हम क्या बोलेंगे, naming words. A naming word is the name of a person, a place, an animal or a thing. So यहाँ पे क्या बताया गया है, नेमिंग वर्ड एक पर्सन का नेम भी हो सकता है, एक प्लेस का नेम भी हो सकता है, एक एनिमल का नेम भी हो सकता है और एक थिंग का भी नेम हो सकता है। टीचर, बॉय, गर्ल, ड्राइवर एंड डॉक्टर आर नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल। टीचर है, बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर, ड्राइवर, ऐसे कोई भी पर्सन का नेम ले लो, सारे सबको हम नेमिंग वर्ड्स ही बोलेंगे, क्योंकि आप किसी को ऐसे तो देख नहीं सकोगे, आपको उसे बुलाना तो पड़ेगा ना कि आपका नेम क्या है, तो सबका एक नेमिंग वर्ड होता है। होम, स्कूल, पार्क, होटल एंड बस स्टॉप आर नेमिंग वर्ड्स फॉर प्लेसेस। प्लेसेस का भी नेमिंग वर्ड्स होता है, लाइक आप एक जगह पर रहते हो तो वो जगह का नाम भी नेमिंग वर्ड ही होता है। आप लोग जानजड़ा रोड पर रहते हो तो जानजड़ा रोड क्या हुआ, वो प्लेस का नेमिंग वर्ड हुआ। सो सारी प्लेसेस का एक नेमिंग वर्ड होता है। हमारे जूनागढ़ में कई सारी ऐसी प्लेसेस है, सबका एक एक नेमिंग वर्ड तो होता ही है, कोई ऐसे ही नहीं होती, सबका एक नेमिंग वर्ड होता है। होम, स्कूल, पार्क, ओके। डॉग, कैट, शिप, गोट, टाइगर एंड पैरट आर नेमिंग वर्ड्स फॉर एनिमल्स। जैसे हम लोगों का नेम्स होता है, मेरा नेम बंसी है, आप लोगों का कुछ नेम होगा, आपके मम्मा पापा का नेम होगा, दादू दादी का नेम होगा, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के कुछ कुछ नेम होते हैं। हम मदर बोलते हैं, फादर बोलते हैं, वो ठीक है, पर हमारे मम्मा का पापा का पर्सनल नेम भी होता है। वैसे ही एनिमल्स के भी पर्सनल नेम होते हैं, सो वो एनिमल्स के नेमिंग वर्ड्स होते हैं। टेबल, मैट, पेंसिल, कप एंड बैग आर नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स। सारी थिंग्स का भी एक नेमिंग वर्ड होता है। मुझे यहाँ पे क्लासरूम में क्या दिख रहा है, एक बोर्ड दिख रहा है, फिर यहाँ पे लाइट्स है, फैंस है, बेंचेस है, फिर कर्टेन्स है, फैन है, सारी चीज़ों का एक एक नेमिंग वर्ड होता है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे तो देखेंगे नहीं, सबको किसी ना किसी नाम से तो हमें बुलाना ही पड़ेगा, तो सब चीज़ों का एक नेमिंग वर्ड होता ही है। पीपल का भी होता है, एनिमल्स का होता है, प्लेसेस का होता है, थिंग्स का होता है, सब का होता है। बर्ड्स, एनिमल्स, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेमिंग वर्ड्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में क्वेश्चन ए है, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़ा। नेमिंग वर्ड्स मतलब सभी प्लेसेस, पीपल, एनिमल्स, सबका एक नेम होता है, उसे क्या कहते हैं हम, नेमिंग वर्ड्स। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, आपका क्वेश्चन उसमें अवेलेबल होगा। मैं अभी आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगी, फिर आप लोगों को घर पे अपने आप बाय हार्ट सॉल्व करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है, द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज बैट। तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या हुआ, बॉय है और बैट है, क्योंकि इसमें बॉय है वो एक पर्सन का नेमिंग वर्ड हुआ और बैट है वो एक थिंग का नेमिंग वर्ड हुआ। नाउ नंबर 2, फर्स्ट वन तो इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे नंबर 2 से, दिस इज
माई बुक, दिस इज माई बुक। तो दिस नेमिंग वर्ड है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। इज है नेमिंग वर्ड? नो नो, ये भी नहीं है। माई नेमिंग वर्ड है? नहीं नहीं, ये भी तो नहीं है। फिर बुक, यस, ये नेमिंग वर्ड है। किसका नेमिंग वर्ड है? ये एक थिंग का नेमिंग वर्ड है, तो इसमें हम सर्कल कर देंगे। नाउ नंबर 3, थर्ड वन इज my mother is driving a red car। ठीक है, my mother is driving a red car। my नेमिंग वर्ड है? नहीं, ये नेमिंग वर्ड थोड़ी ना है। मदर है नेमिंग वर्ड? यस, मदर नेमिंग वर्ड है। किसका? पर्सन का। मदर जो है वो पर्सन का नेमिंग वर्ड है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे। इज भी नेमिंग वर्ड नहीं है। फिर ड्राइविंग है नेमिंग वर्ड? नो, ड्राइविंग भी नेमिंग वर्ड नहीं है। ए नेमिंग वर्ड है? नो नो, ए भी नेमिंग वर्ड नहीं है। रेड? नहीं, रेड भी नेमिंग वर्ड तो नहीं है। कार है नेमिंग वर्ड? यस, कार इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ थिंग, तो इस पे हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। नाउ नंबर 4, fourth one is the girl is playing with her friend। the girl is playing with her friend। the girl is playing with her friend। तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? चलो ढूंढते हैं। द नेमिंग वर्ड है? नहीं है। गर्ल है नेमिंग वर्ड? यस, गर्ल किसका नेमिंग वर्ड है? गर्ल है वो एक पर्सन का नेमिंग वर्ड है, तो इस पे हम क्या कर देंगे? सर्कल। इज नेमिंग वर्ड नहीं है। प्लेइंग भी नेमिंग वर्ड नहीं है। विथ भी नेमिंग वर्ड नहीं है। हर भी नेमिंग वर्ड नहीं है। फ्रेंड है नेमिंग वर्ड? यस, फ्रेंड किसका नेमिंग वर्ड है? फ्रेंड है पर्सन का नेमिंग वर्ड। आपके भी फ्रेंड्स होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो इस पे फ्रेंड पे हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। Fifth one is the teacher is writing on the board। Fifth one is the teacher is writing on a board। चलो नाउ लेट अस फाइंड नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। द है नेमिंग वर्ड? नो, द तो नहीं है। टीचर नेमिंग वर्ड है? यस, टीचर किसका नेमिंग वर्ड है? टीचर एक पर्सन का नेमिंग वर्ड है, तो इस पर हम क्या करेंगे? सर्कल। इज नेमिंग वर्ड है? नहीं है। राइटिंग भी नेमिंग वर्ड नहीं है। ऑन भी नेमिंग वर्ड नहीं है। ए भी नेमिंग वर्ड नहीं है। बोर्ड नेमिंग वर्ड है? यस, बोर्ड किसका नेमिंग वर्ड है? बोर्ड है एक थिंग का नेमिंग वर्ड। Let us circle on this। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ए है वो ख़त्म हो गया। आपको ऐसा ही क्वेश्चन में वर्कशीट में भी सेंड करने वाली हो, आप लोगों को अपने आप फिर उसमें सर्कल करना है और अपने आप नेमिंग वर्ड ढूंढना है। तो सो नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन बी। सो क्वेश्चन बी में क्या है, चलो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स। ऊपर तो हमको नेमिंग वर्ड्स दिए हुए थे, ऊपर तो हमें नेमिंग वर्ड्स ढूंढने नहीं पड़े। यहाँ तो हमें नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। कहाँ से ढूंढने हैं? यहाँ पे देखो आप लोगों को एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें से हमें नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और ब्लैंक्स में लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज माई डैश is wearing
brown shoes, brown and shoes. My dash is wearing brown shoes. चलो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए फादर दिया हुआ है और कैट दिया हुआ है। सो हम ऐसे लिखते हैं, चलो माई कैट इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, ऐसा आएगा नहीं, कैट थोड़ी ना ब्राउन शूज़ पहनती है, तो कौन पहनता है ब्राउन शूज़, ब्राउन शूज़ हमारे फादर पहनते हैं, तो इसमें आएगा माई फादर इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़। क्या लिखना है इसमें, FATHER, फादर, माई फादर इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़। फादर किसका नेमिंग वर्ड हुआ, फादर एक पर्सन का नेमिंग वर्ड है। नाउ नंबर 2 इज द डैश इज ईटिंग ग्रास, द डैश इज ईटिंग ग्रास, तो डैश इज ईटिंग ग्रास। चलो इसमें हम लिखते हैं द टाइगर इज ईटिंग ग्रास, टाइगर ग्रास खाता है, नहीं टाइगर थोड़ी ना ग्रास खाता है, टाइगर तो एक वाइल्ड एनिमल है, तो इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, उसके बाजू में दिया है गॉट, द गॉट इज ईटिंग ग्रास, तो गॉट है तो गॉट क्या खाती है, गोट ग्रास खाती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गोट लिखेंगे। राइट डाउन गोट, GOAT। गोट किसका नेमिंग वर्ड हुआ, गोट एक एनिमल का नेमिंग वर्ड है। थर्ड वन इज द कैट इज प्लेइंग with a dash, the cat is playing with a dash। चलो तो इसमें हम लिखते हैं the cat is playing with a window, कैट विंडो से खेलती है, नहीं कैट थोड़ी ना विंडो से खेलती है, कैट किससे खेलती है, कैट जो बॉल से खेलती है, उसके टॉयज होते हैं उससे खेलती है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द कैट इज प्लेइंग विथ अ बॉल। बॉल किसका नेमिंग वर्ड हुआ, बॉल एक थिंग का नेमिंग वर्ड है। नाउ नंबर 4 इज फादर इज रीडिंग अ डैश, उसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, टीवी दिया हुआ है और बुक दिया हुआ है। फोर्थ वन इज फादर इज रीडिंग ए डैश। चलो आपके पापा क्या टीवी रीड करते हैं, टीवी थोड़ी ना रीड होता है, टीवी तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, फादर इज रीडिंग अ बुक, तो बुक किसका नेमिंग वर्ड हुआ, बुक एक थिंग का नेमिंग वर्ड हुआ। नाउ नंबर 5th one is the dash is swimming in the lake, चलो आप सब लोगों के घर पे पीजन तो आता होगा ना, तो पीजन को किसी ने कभी लेक में तैरते हुए देखा है, पीजन थोड़ी ना लेक में तैरता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, चलो मुझे बताओ, इसमें आएगा द डक इज स्विमिंग इन द लेक, क्योंकि डक है वो तो वाटर में ही रहता है। डक किसका नेमिंग वर्ड हुआ, या आप लोगों को सोचना है, इतने सारे तो बता दिए मैंने आप लोगों को। चलो अब ये हमारा हो गया, अब इसके नीचे है रीड दिस वर्ड्स अलाउड, ये हमें कुछ लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें दिया हुआ है।
चलो नेमिंग वर्ड्स मैंने आप सब लोगों को सिखा दिया है। अब आप सब लोगों को नेमिंग वर्ड्स तो आ ही जाना चाहिए। मैं आप लोगों को वर्कशीट सेंड करने वाली हूँ, उसमें सबको नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं और फिर अपने आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो आप लोग। आप लोगों के घर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके नेम्स होते हैं। आप लोगों के किचन में ऐसी चीज़ें होती है, फिर डाइनिंग हॉल में होती है, ड्राइंग रूम में होती है, सब जगह पर ऐसी चीज़ें होती ही है। आपके बेडरूम में भी कितनी चीज़ें ऐसी होती है, बेड होता है, फैन होता है, लाइट्स होती है, कितनी सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों की होती है। तो आप सब लोग सबको नेमिंग वर्ड्स भी बोलोगे और सबके ऊपर आप लोग ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हो सेंटेंसेस, यस। और नेमिंग वर्ड्स के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स क्या होते हैं? एक कॉमन नेम्स और सेकेंड प्रॉपर नेम्स और एग्जैक्ट नेम्स। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम्स, सेकेंड वन इज प्रॉपर और एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट मतलब एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। उसे हम एक आपका फ्रेंड है तो आप उसे बोलते हो ये मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड है वो फ्रेंड नेमिंग वर्ड हुआ। पर आपके फ्रेंड का जो नेम है, आपके फ्रेंड का नेम है निखिल, तो निखिल क्या हुआ? निखिल हुआ प्रॉपर नेम। और कॉमन नेम क्या हुआ? कॉमन नेम हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड है, फ्रेंड तो आपके कितने सारे होते हैं तो वो सब कॉमन होता है। फ्रेंड्स बोलते हो, फ्रेंड बोलते हो, तो वो कॉमन हुआ। और प्रॉपर क्या हुआ? आप बोलते हो निखिल इज़ माई फ्रेंड, तो निखिल जो है वो एक प्रॉपर नेम हुआ। वैसे ही एक पर्सन का, प्लेस का, फिर एनिमल्स का, सबका एक एक नेम होता है। आप बोलते हो कि मैं जूनागढ़ में रहता हूँ, फिर आप बोलते हो कि मैं झांझड़ा रोड पे रहता हूँ, उसमें आप रहते हो, आपके अपार्टमेंट का नेम होगा, तो आपके अपार्टमेंट का जो नेम होता है वो एक प्रॉपर नेम होता है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैं यही अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो कोई आपके घर पे आए तो वो अच्छे से ढूंढ सके कि ये तो यहाँ पर ही रहते, तो वो एक प्रॉपर प्लेस हुई। फिर आप लोगों का नेम है, आपके मम्मा पापा का नेम है, आपकी सर नेम है, वो सब क्या हुआ? वो एक प्रॉपर नेम हुआ। फिर एक एनिमल है, तो आपका एक पेट है, तो उसे आप बोलते हो मेरे पास एक डॉग है आप लोगों के पास, ठीक है। तो फिर बोलते हो माई डॉग्स नेम इज रॉक्सी, तो रॉक्सी क्या हुआ? रॉक्सी हुआ एक प्रॉपर नेम। और डॉग क्या हुआ? डॉग हुआ कॉमन नेम, क्योंकि डॉग तो बहुत सारे होते हैं पर रॉक्सी नेम का डॉग सिर्फ आपके पास है, तो वो एक प्रॉपर नेम होता है। रॉक्सी नेम का डॉग किसी के पास होगा पर आपके पास तो एक ही है ना, तो उसे हम प्रॉपर नेम बोल सकते हैं। और कॉमन नेम किसको कह सकते हैं? कॉमन नेम हम डॉग को दे सकते हैं। फिर आता है एक एनिमल, ले लो कोई भी, फिर ले सकते हो प्लेसेस, पर्सन, कोई भी, किसी सभी चीज़ों का एक एक प्रॉपर नेम होता है, क्योंकि प्रॉपर नेम होगा तब आपको इजी पड़ेगा उस पर्सन को बुलाने में, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने में, फिर उस डॉग को, कैट को, सबको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। हमने रिया के चैप्टर का नेमिंग वर्ड्स वाला जो ग्रामर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सब लोगों को रियाज फैमिली वाली स्टोरी तो याद ही होगी ना। तो अब यहाँ पे हम रियाज फैमिली का ये लास्ट लेक्चर है। रियाज फैमिली अब हम थोड़े टाइम बाद रिवीजन में ही रिपीट करेंगे, उसके पहले हम नहीं रिपीट करेंगे। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में ही बताऊँगी। हाँ, इसके बाद हम एक पोएम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ रिया की स्टोरी जो है वो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। सो अब मुझे बताएगा कौन कि रिया कितने ईयर्स की थी? कितने ईयर्स की थी रिया? रिया वॉज 6 years old। रिया जो थी वो 6 years old थी। वो किसके साथ रहती थी? वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। एंड शी वॉज हैविंग अ बेबी ब्रदर। बेबी ब्रदर का नेम क्या था? बेबी ब्रदर का नेम था राज। फिर रिया की मम्मा का नेम क्या था? रिया की मम्मा का नेम था रानी। रानी रिया की क्या हेल्प करती थी?
रानी रिया की होमवर्क करने में हेल्प करती थी। जब रिया होमवर्क करने बैठती थी तब रानी उसे सब समझाती थी और लिखती थी। जैसे आपके मम्मा आपकी हेल्प करते हैं वैसे ही रिया के मम्मा भी रिया की हेल्प करते थे। क्या करने में? होमवर्क करने में, ठीक है। देन कम्स रियाज फादर। रियाज फादर जो है, रिया के फादर का नेम क्या था? रिया के पापा का नेम था रोहित। तो रोहित रिया को कौन सी गेम खेलने में हेल्प करते थे? रिया को अपने पापा के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आता था। वो लोग रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते थे, जैसे आप लोग भी आपके पापा के साथ खेलते होंगे, ठीक है। देन कम्स रियाज ग्रैंडफादर। रियाज ग्रैंडफादर क्या करते थे? रिया के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मतलब दादू। रिया के दादू क्या करते थे? रिया के दादू जो है वो एवरी संडे को क्या बनाते थे? लंच बनाते थे। लंच मतलब हम दोपहर को जो खाना खाते हैं उसे लंच बोलते हैं। तो रिया के दादू एवरी संडे को लंच बनाते थे और रिया क्या करती थी? रिया अपने दादू की लंच बनाने में हेल्प करती थी, क्योंकि रिया को भी लंच बनाना अच्छा लगता था। रिया और उसके दादू क्या बना रहे थे उस संडे को? रिया और दादू उस संडे को बना रहे थे राइस एंड दाल, देन बीन्स एंड cucumbers and carrots for salad. चलो नाउ कम्स रियाज ग्रैंडमदर। रियाज ग्रैंडमदर, रिया की ग्रैंड मॉम क्या करती थी? ग्रैंडमदर मतलब दादी। तो आप लोग भी आपकी दादी की हेल्प करते होंगे ना? आप लोग भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे, ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर सबकी हेल्प करते हैं ना। तो रिया भी यहाँ अपनी ग्रैंडमदर की हेल्प करती थी। क्या करने में हेल्प करती थी रिया हेल्प करती थी गार्डन का ख्याल रखने में। सबके घर पे एक गार्डन होता है, प्लांट्स, फिर किसी के घर पे ट्रीज भी होते हैं अगर वो लोग टेनामेंट में रहते हैं तो रिया क्या करती थी? उस प्लांट्स की और उस गार्डन की देखभाल करने में दादी की हेल्प करती थी। रिया को उसमें से कौन से प्लांट्स ज़्यादा पसंद थे? रिया को रोजेस एंड लिलीज बहुत ज़्यादा पसंद थे। रिया कब हेल्प करती थी अपनी दादी की? वीकेंड्स में। वीकेंड्स मतलब सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे और संडे को रिया का हॉलीडे होता था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ था? एक दिन रिया की कैट जो है, कैट का नेम क्या था? कैट का नेम था पॉली। वो खो गई थी कहीं और रिया तो बहुत टेंस्ड हो गई थी। टेंस्ड मतलब परेशान हो गई थी और वो रोने लग गई थी कि मेरी कैट कहाँ गई, मेरी कैट कहाँ गई। फिर उसकी मम्मा जो है उसे बोलती है, डोंट वरी रिया टेंशन मत लो, हमारी कैट यही कहीं होगी, खेल रही होगी, मिल जाएगी आपको। फिर मम्मा कौन थी? मम्मा का नेम क्या था? रानी को एक बॉक्स हिलता हुआ नज़र आता है। तो वह रानी उस बॉक्स को खोलती है और देखती है तो अंदर से क्या निकलता है? अंदर से पॉली निकलती है। और पॉली को देख के सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि सब लोग कितनी देर से पॉली को ढूंढ रहे थे और पॉली तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो पॉली कहाँ से मिली? पॉली एक बॉक्स में से मिली थी। फिर रानी ने पॉली को डांटा। रानी ने जो कैट है उसको डांटा कि तुम क्यों बॉक्स में छुप गई थी? रिया कितनी परेशान हो गई थी, तुम नहीं मिल रही थी। तो इसलिए रानी ने पॉली को डांटा और बोला कि अब कभी भी बॉक्स में छुपना मत। फिर सब लोग हैप्पी हो गए थे क्योंकि कैट भी मिल गई थी बॉक्स में से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर ली है, फिर ग्रामर भी सॉल्व कर लिया है। अब इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को PDF भी सेंड करूँगी और वर्कशीट भी सेंड करूँगी। आप सब लोगों को वर्कशीट अपने घर पर सॉल्व करनी है और फिर मुझे सेंड कर देनी है। आप लोगों को नेमिंग वर्ड्स तो याद रखना ही है। नेमिंग वर्ड्स हमारे ग्रामर का भी टॉपिक है। ग्रामर में भी हम नेमिंग वर्ड्स लर्न करने वाले हैं। नेमिंग वर्ड्स का दूसरा नेम है नाउन्स। तो ग्रामर में हम क्या लर्न करेंगे? नाउन्स।